देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करती है। विधायक दल की बैठक हुई और उससे जो नाम निकल कर आया है वही नाम सबके सामने है। मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और साथ में देखिए एक संदेश देने का प्रयास किया है पार्टी द्वारा कि जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया उनके लिए पार्टी सोचती है और सोच करके आगे ले जाने का काम जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी जिस तरह से विष्णु साय जी का नाम आया, सरपंच से लेकर के राज्य के उच्चतम पद तक पहुंचने का जो उनका पूरा सफर रहा, उस सफर में अगर आप देखें तो अपनी काबिलियत के बूते पर उन्होंने इस काम को किया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर यह संभव है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी मोहन यादव जी को भी और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुशासन की सरकार चल रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम मोहन यादव जी भी करेंगे। ठीक है एनके सर, आपने कहा कि विधायक दल की पसंद होंगे, इस पर आपको सवाल है सर, लेकिन 48% ओबीसी है मध्य प्रदेश में। 60 से 100 विधानसभा सीटों पर ओबीसी मतदाता मध्य प्रदेश में अपना असर डालता है और एक लंबे वक्त से, कई दशकों से ओबीसी ही चेहरा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको लगता है इससे बेहतर राजनीतिक तौर पर भी विकल्प नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम नैतिक रूप से न ले और ये ना कहे कि विधायक दल की पसंद थे वगैरह वगैरह, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। गुजरात में कौन सा चीफ मिनिस्टर पसंद था? आपने खुद ही नाम लिया पुष्कर धामी का, ये कब से पसंद हो गए थे? तो सेंट्रल डिसाइड करता है, विधायक दल उस पर अनुमति देता है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक अच्छा वो है, निर्णय है। अगर आप देखें तो बैकवर्ड कंसोलिडेशन हाल के दौर में फिर से एक बार उभरने लगा है। ऐसे में अगर मोदी जी इस तरह के चेहरे ला रहे हैं तो पॉलिटिकली वो एक प्रूडेंट स्टेप है, समझदारी का स्टेप है। ठीक है, लेकिन विकास चंद्रा, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश उन सेलेक्टेड स्टेट्स में से है जहां बीजेपी अपने सैचुरेशन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा होगा इस प्रदर्शन को बनाए रखने का? कि अगर 28 को बढ़ाकर 29 नहीं करे तो 27 भी नहीं होनी चाहिए और इसी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद का चुनाव की बीजेपी कर रही थी। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान कोई अगड़ी जाति के नहीं थे, वही पिछड़ी जाति के थे और ये डॉक्टर मोहन यादव भी पिछड़ी जाति के ही हैं। तो वैसा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दिया था कि इसे बदल दिया गया? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और बिहार। विकास, माफ कीजिए, आपको रिएक्शन आ रहा है? महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आप बताएं किस पर जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया, उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है,
तो मैं घर पहुंच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। देखिए ये मंच की तस्वीर है, विधायक दल की बैठक हुई है मध्य प्रदेश में भोपाल में, और उस बैठक में मोहन यादव को विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके जो करीबी हैं, परिजन हैं, वो अपने अनुभव को, अपनी खुशियों को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होगी, दबाव कहीं ज्यादा होगा, चुनौतियां कहीं ज्यादा होंगी मोहन यादव के ऊपर, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, ओबीसी कम्युनिटी को एक बार फिर एड्रेस करने में बीजेपी सफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश में 48% वोट बैंक के बीच एक यादव मुख्यमंत्री, और इसका जो असर है सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी होगा, यह तय माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है। आप तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, यहाँ बीजेपी बता रही है कि हम तो पिछली जाति के साथ हैं। देखिए हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं और वो हमारे साथ रहेंगे, जनता के लिए रहेंगे। लेकिन मैं भाजपा के लिए कहूँगा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। आपको इतना समय लग गया, इतना बड़ा जनमानस का आपको चुनाव में परिणाम मिला था, लेकिन एक कौन सी मजबूरी थी भाजपा के अंदर? ऐसी कौन सी लड़ाई है, कौन सी ऐसी? दीपक झा, आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीती थी तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया था। ये कोई नई बात नहीं है। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए। सुनिए, अब आपकी याददाश्त के लिए बता, सुनिए अब आपकी याददाश्त के लिए बता देता हूं। आप लोग जितना चरण वंदन करते हैं भाजपा का, उससे अगर थोड़ा सा कम करेंगे आपकी पत्रकारिता। अरे प्रभु, मैं तो तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ, तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ दीपक झा। बताइए आप लोग, अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे दुरुस्त कीजिए। आप बताइए, कर्नाटक में आज नतीजे आए थे, 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी। इस तरह की बदतमीजी आप हमारे एंकर से नहीं कर सकते। कोई बात एंकर सर, कोई बात नहीं सर, ये मौजूदा वक्त के प्रवक्ताओं की नई जमात है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक झा आप कंप्लीट कीजिए। अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। इसीलिए खत्म हो रही है। आप याददाश्त, मैंने क्या कहा एंकर ने क्या कहा जिसमें आपने ये रिएक्शन दिया है? सुनिए, आपने एंकर को ये बात क्यों कही? आप लोग सवाल सत्ता से नहीं करके सवाल विपक्ष से करते हैं। अरे मैंने क्यों कही? मैंने कही आप कौन? अरे भाई काउंटर क्वेश्चन है, तुमने कोई क्वेश्चन किया उसका एंकर काउंटर। आपकी उम्र है, उतना अनुभव है पत्रकारिता का इनके सर को, जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, तो कृपया करके शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैंने जो सवाल आपसे किया, पार्टी के टॉप लीडर, जो सवाल मैंने आपसे किया, उस सवाल का जवाब आप देना चाहें तो दीजिए। यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होगा तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। वो कांग्रेस पार्टी जो जातिगत जनगणना का दावा कर रही थी। तुम अभी कांग्रेस पार्टी को हमसे कभी आके बैठ के समझ लेना क्या होती है। तुम्हारे टॉप लीडर हमसे सलाह लेते हैं। दीपक झा भाई साहब, मैं आप, अरे भैया सुनिए, एक कौन है? मैं टीवी नहीं है मेरे पास, मैं कोई बात यहाँ बीच में हमको धमकी दे रहे हो, सलाह नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं। इनके सलाह का स्वागत करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, नम्रता जरूरी है, सलाह लेने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत सलाह लेने के लिए मैं तैयार हूँ, बहुत आदर से, मैं बड़े आदर के साथ आपसे सलाह लूंगा। अच्छी बात।